नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 आवर स्वदेश और मैं हूं प्रकाश प्रियदर्शी। जीएसटी 2.0 महज कुछ घंटों में एक सच्चाई बन जाएगी। 48 घंटे के अंदर आप जीएसटी के तहत मैसिव रेट रैशनलाइजेशन देखेंगे, तमाम तरह के आइटम्स पर दरों में कटौती देखेंगे। जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद वित्त मंत्रालय और उसके तमाम अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि जीएसटी काउंसिल ने जो फैसले लिए हैं उसको इफेक्टिव तरीके से ग्राउंड जीरो पर इम्प्लीमेंट किया जाए। जीएसटी सीबीआईसी चेयरमैन खुद इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स इंडस्ट्री अलाइंड हो और जीएसटी से संबंधित जो फैसले लिए गए हैं उसका फायदा आम कंज्यूमर को मिले। करीब करीब 8 इंडस्ट्री बॉडी के साथ इस मसले पर बैठक हुई है। सरकार लगातार अपने फील्ड ऑफिसर्स के साथ, फील्ड फॉर्मेशंस के साथ, प्रिंसिपल कमिश्नर्स के साथ, जीएसटी कमिश्नर्स के साथ टच में है और इस बात को इंश्योर करने में लगी है कि इसका फायदा कंज्यूमर्स को मिले। इसके अलावा इस बात पर भी फैसला हुआ है कि मंथली बेसिस पर दरों में कटौती हुए हैं या नहीं हुए हैं इसको मॉनिटर किया जाएगा। हर महीने 20 तारीख को जीएसटी डिपार्टमेंट के जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें इस बात को मार्क किया जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर दरों में कटौती हुई है, किस इंडस्ट्री ने की है और किसने नहीं की है। इसके अलावा 30 सितंबर को पहली रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी, जिसकी समीक्षा वित्त मंत्री खुद करेंगी। ये तैयारियां हैं इस वक्त वित्त मंत्रालय की तरफ से और हम एक स्पेशल एडिशन को लेकर यहाँ पर विजय चौक पर मौजूद हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुमिता करीर हैं और तमाम इंडस्ट्री के लोग भी हैं, जिसमें पारुल नागपाल, टैक्स पार्टनर EY, रोहिणी मुखर्जी LKS की तरफ से और सलोनी रॉय पार्टनर हैं डेलॉइट इंडिया की तरफ से। आप सबका स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा पारुल नागपाल। ये काफी मैसिव रिफॉर्म है, एक तरीके से वाटरशेड मूवमेंट हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि 8 साल के बाद जीएसटी के तहत इस तरह के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं और इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है? आपने बिल्कुल सही कहा। जीएसटी को हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब लेकर आए थे तब हमारा इसका मोटो था 1 इंडिया 1 टैक्स 1 नेशन, राइट नाउ। पर बिकॉज ऑफ द जो हमारा जो डेमोग्राफिक सेटअप है और जिस तरीके के गुड्स थे और उनकी जो इनपुट कॉस्ट थी उसको ध्यान में रखते हुए उस समय की ज़रूरत ये थी कि हम 3 से 4 तरीके के रेट स्ट्रक्चर पे जाएं। उन 3 से 4 रेट स्ट्रक्चर को कम करने का जो डिसीजन और कम करके अब 2 मेन रेट स्ट्रक्चर रख दिए गया और एक स्पेसिफिक गुड्स के लिए रखा गया है। ये गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था उसको चेंज करने का, उसकी तरफ यही था कि ये सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाए एंड उसी डायरेक्शन में ये एक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर उसको उसी पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं। कंज्यूमर्स इससे जो इस वक्त उनके जो पॉकेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिस द वे इन्फ्लेशन इज राइजिंग इन द अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें दे विल सी अ रेस्पाइट बिकॉज दे विल बी एबल टू अफोर्ड थिंग्स। और जिस तरीके की जनरेशन अब आ गई है हमारे देश में, एक्सेस बढ़ गया है ग्लोबल चीज़ों का, उसकी एक्सेसिबिलिटी टू द कॉमन मैन विल बिकम बेटर। द हाउस होल्ड इनकम विल राइज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द बूस्ट इन द डिमांड. There will be a boost in the consumption, the boost in the manufacturing, and thereby increasing the GDP and having a positive impact on the economy. Okay, मैं आपके पास आना चाहूँगा रोहिणी मुखर्जी। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। द पॉइंट इज कि जीएसटी काउंसिल ने फैसले ले लिए, राज्यों ने इस बात पर सहमति जताई, इस बात को जानते हुए कि उनका रेवेन्यू हिट होगा। उसके बाद भी कॉमन मैन इंडस्ट्री के फेवर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो और जो प्रयास गवर्नमेंट कर रही है, आपको लगता है कि ये इफेक्टिव है और इसका फायदा कंज्यूमर को मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि जो सिस्टम अब गवर्नमेंट लेके आ रही है वो एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है। गवर्नमेंट ने बोला है कि वो एक्सपेक्ट करती है कि इंडस्ट्रीज़ ये बेनिफिट्स पास ऑन करेंगी अल्टीमेट कस्टमर्स को। एंड बहुत सारे कंपनीज़ ने ऑलरेडी बहुत स्टेप्स लिए हैं, जैसे FMCG इज़ अ मेजर सेक्टर विच इज़ इम्पैक्टेड, तो उसने भी बहुत सारे एडवर्टिजमेंट्स किए हैं। दे आर शोइंग देयर इंटेंशन कि रेट्स कम, प्राइसेस कम होंगी कमोडिटीज़ की। सो डेफिनेटली द स्टेप्स आर इन द राइट डायरेक्शन दैट द बेनिफिट रीचेज द अल्टीमेट कस्टमर। सो स्टेप्स तो ली जा रही हैं, जस्ट दैट कुछ हर्डल्स हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो कंपनीज फेस कर रही हैं, जिसमें भी कुछ रिलैक्सेशंस मिली हैं। जैसे रिसेंटली एक सर्कुलर भी आया है गवर्नमेंट से जिसमें स्टिकरिंग को लेके एंड MRP रिडक्शन को लेके भी कुछ रिलैक्सेशंस हैं, विच इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग द कंपनीज टू इम्प्लीमेंट दिस बेटर। राइट रोहिणी, सलोनी आपके पास आएंगे और इम्प्लीमेंटेशन का जो पॉइंट अभी रोहिणी ने बोला है एसेंशियली अबाउट द फैक्ट दैट क्रेडिट इज वन इशू
द कंपनीज आर फेसिंग. स्टिकरिंग को लेके भी अभी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है गवर्नमेंट, बट ओवरऑल जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं ऑटो सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में, क्या सारे सेक्टर्स अभी इस समय रेडी है टू पास ऑन द बेनिफिट्स ऑफ GST टू कंज्यूमर्स? बिकॉज दिस वाज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड दिस एंटायर एक्सरसाइज विच इज टू बूस्ट कंजम्पशन. तो किस हद तक कंपनीज अभी रेडी है ये सारे बेनिफिट्स को पास ऑन करने के लिए? सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. काफ़ी कंपनियों ने काम किया हुआ है. प्राइस लिस्ट, क्या प्राइसिंग इम्पैक्ट होगा, दे वांट टू पास ऑन द बेनिफिट. पिछली बार भी जब GST इंट्रोड्यूस किया था उस समय भी ये एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस थे, मगर जब कंपनी से देखा था, इन्वेस्टिगेशंस हुए थे, ज़्यादातर हमने देखा था कि बेनिफिट पास ऑन हुआ था. जब 2017 में जब GST इम्प्लीमेंट हुआ था, इस बार भी गवर्नमेंट की यही ख्याल है कि इंडस्ट्री बेनिफिट पास ऑन करेगी. तो यही ट्रस्ट बेस्ड बात हो रही है, मगर हाँ टाइम बहुत कम है. जब से 3 तारीख को और फिर 22 तारीख को इम्प्लीमेंट करने में बहुत कम टाइम है. तो हाँ, कंपनियों को थोड़ी मुश्किल ज़रूर है. अगर ज़्यादा SKUs हैं तो उनका सब प्राइसिंग, मॉडलिंग, क्या इम्पैक्ट होगा बिजनेस पर, वो सब कैलकुलेट करने में, और also complying with all the coming out with advertisements, sharing their price list with the authorities, वो सब थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है. बट इसमें सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसको जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए. ये रिक्वेस्ट भी इंडस्ट्री की तरफ से ही आई है कि क्योंकि जो ट्रांजिशन फेज है वो लंबा होने से फेस्टिव सीजन आपके पास है और कंज्यूमर्स वो वेट कर रहे हैं कि एक बार जब GST काउंसिल का डिसीजन आ जाए, वो इम्प्लीमेंट हो जाए, फिर वो अपनी शॉपिंग करें. तो ज़्यादातर विंडो शॉपिंग हो रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि इसको जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए. आपकी बात सही है. ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है दोनों तरफ से. एक्चुअली कंज्यूमर्स वो पोस्टपोन कर रहे थे अपने परचेसेस. जैसे उनको पता चला 15 अगस्त पर के रेट चेंज आ रहे हैं, तो सब आपने देखा भी होगा, हमारा जो GST कलेक्शन है उसका भी डिप हुआ. तो आप देख सकते कि पोस्टपोनमेंट हो रही थी. सो दैट वे इंडस्ट्री डिड नॉट वांट दिस टू गेट डिलेड. तो जितनी जल्द they wanted it so that there is consumer sentiment, there's good sentiment and there are purchases made. तो उस तरफ से आप सही बात बोल रहे हैं, मगर जो इसके पीछे जो काम है वो काफ़ी है, मेहनती की काम है. अगर there are few products तब ठीक है, मगर अगर बहुत प्रोडक्ट्स हैं तो प्राइसिंग और जैसे हमने बात किया था ग्रामेज कैसे हम पास ऑन करेंगे. जैसे अगर छोटे कमोडिटीज़ हैं जिनके 5 रुपए या 10 रुपए सैशेज हों, तो उनको कैसे ये बेनिफिट रेट रिडक्शन कैसे बेनिफिट पास ऑन करेंगे. ठीक है पारुल, आपका ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट मैं आपके पास आऊंगी. सलोनी, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पारुल आपके पास आऊंगी. और एसेंशियली जो गवर्नमेंट का इंटेंशन था वो ये था कि हमें 1 नेशन 1 टैक्स की डायरेक्शन में मूव करना है, इसीलिए उन्होंने टैक्सेस को घटा के 2 स्लैब कर दिया. बट इज इंडिया रेडी फॉर अ 1 यूनिफॉर्म, a single slab structure as is prevalent across the globe in many countries? I say in my opinion, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम उससे थोड़ा सा दूर हैं. एक रेट अगर हम करेंगे तो जो जितनी हमारे पास इनकम डिस्पैरिटी है, जिस तरीके के हमारे पास डेमोग्राफी है, जितने वाइड तरीके के गुड्स हैं, उन सब को मैप करने के लिए, और अभी वी आर अ डेवलपिंग नेशन, जब हम डेवलप बन जाएंगे तब शायद हमारे यहाँ पर इनकम डिस्पैरिटी शायद उतनी नहीं होगी. बट अभी के लिए एक रेट इम्प्लीमेंट करने से हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एक कॉमन मैन और अ बिलियनर एक चीज़ का एक ही प्राइस दे रहे हैं. अब इसीलिए गवर्नमेंट ने उसी ध्यान में रखते हुए जो भी एस्पिरेशनल गुड्स हैं उनका रेट कम रखने की कोशिश करी है. जो कॉमन यूज़ के गुड्स हैं उनका रेट या तो नील कर दिया गया है या 5% कर दिया गया है. बट जो लग्जरी गुड्स हैं उनका रेट उन्होंने बढ़ा के रखा है. और अगर एक रेट पे लेकर आना है, अभी भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो GST के नेट से बाहर हैं. अगर वो सेक्टर्स लेकर आएंगे तो सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और उसके बेसिस पे शायद जो ये इम्पैक्ट आएगा ऑन द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट वो भी शायद ऑफसेट हो जाए. तो मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन में, कि अभी थोड़ा समय लगेगा, बट जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब हम थोड़ा सा बेटर स्टेज में होंगे, तब शायद हम ये कर पाएंगे. ये गवर्नमेंट का इंटेंशन भी यही है. इनफैक्ट कई मौके पे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, इन्होंने ये कहा भी है कि हवाई चप्पल और हवाई जहाज की दरें एक जैसी नहीं हो सकती. लेकिन मैं आपके साथ आऊँगा रोहिणी जी. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि
जो रेवेन्यू हिट होगा, जो पोटेंशियल रेवेन्यू हिट जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर कलेक्शन, वो करीब 48,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन वित्त मंत्री का ये मानना है कि इसका काफ़ी कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल इन्फ्यूजन इकोनॉमी में हम देखेंगे और उससे डिमांड बूस्टअप करने में मदद मिलेगी। आप इस बात से कितनी सहमत हैं और इसका क्या लार्जर इम्पैक्ट ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन पर आप देख रही हैं? सो डेफिनेटली बहुत सारे गुड्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो अब 5% पे आ गई हैं। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कस्टमर की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। ये लिंक्ड इस चीज़ से भी है कि कितना बेनिफिट पास ऑन कर पाएंगी कंपनीज। सो एवरीथिंग इज़ लिंक्ड। सो वंस दैट बेनिफिट इज़ पास्ड ऑन, तो इट्स एक्सपेक्टेड दैट जो स्पेंडिंग बढ़ेगी उससे रेवेन्यू कलेक्शंस भी बढ़ेगा। जो 18% का ब्रैकेट है उसी से सबसे ज़्यादा टैक्स पहले कलेक्ट हो रहा था और वही अब 5% पे आ गया है। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ हिट, बट इट इज़ नॉट दैट सब कुछ कम हुआ है। कुछ चीज़ें, जैसे पारुल भी कह रही थी कि कुछ चीज़ें जो लग्जरी की तरह हम देखते हैं, जैसे कि बिजनेस क्लास ट्रैवल, वो अब 12% से 18% हो गया है, तो उससे भी हायर रेवेन्यूज़ आर एक्सपेक्टेड। सो इस तरीके से जो चेंजेस आई हैं उनका दोनों साइड में इफेक्ट है। ऑफकोर्स कम की तरफ भी है, बट जो ज़्यादा की तरफ है उससे भी एक्सपेक्टेशन है कि कलेक्शंस बढ़ेंगी। और जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का इशू था, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर सेक्टर, वहाँ पे इनपुट पे हायर टैक्सेस थे, आउटपुट पे कम टैक्सेस थे, उसको गवर्नमेंट ने रैशनलाइज करने की कोशिश की, उसका इम्पैक्ट होगा? सो उससे जब रैशनलाइज किया है गवर्नमेंट ने और जहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वहाँ पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि पहले मुझे रिफंड मिलता था इनपुट्स का वेयर देयर वाज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो अब जहाँ पे ये रैशनलाइज हुआ है तो वो रिफंड्स भी कम होंगे। सो डेफिनेटली दैट विल हेल्प। बट इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे भी है जहाँ पे इन्वर्जन आया है, बट अगेन सर्विसेज का मुझे रिफंड नहीं मिलता है आज के दिन में। सो देयरफॉर नेट नेट इफेक्ट जो हम देखते हैं उसमें रिफंड्स कम भी हो सकती हैं, विच विल ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द कलेक्शंस। सलोनी, एक क्वेश्चन जो हम कुछ ही देर पहले जिसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे वो ये था कि जो FMCG सेक्टर है वहाँ पे कुछ एक ये चिंता बनी हुई है कि ये जो पीरियड था लीडिंग अप टू द किकिंग इन ऑफ द GST रेट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज पर September 22, उस समय पे उन्होंने अपने प्राइसेस जो थे वो कम कर दिए थे और उनका मानना ये है क्योंकि इन्वेंट्री पहले काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है और उनका कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ेगा, तो देयर मे बी सम टाइम बिफोर the price cuts actually come into place। क्या आप भी ऐसा सुन रहे हैं और ये आपको लगता है कि काफ़ी बड़ा कंसर्न है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा इंडस्ट्री के ऊपर? तो आई थिंक प्राइस कट्स तो करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ द रेट चेंज, तो वो तो करना ही होगा। इवन ऑन इन्वेंट्री विच इज़ लाइंग इन स्टॉक, इसका उन्हें दे विल हैव टू अप्लाई द न्यू रेट्स, तो वो होगा। मगर टू स्पेशली से दैट द इंटायर, सो देयर विल बी अ ट्रिकलिंग डाउन ऑफ द रिड्यूस्ड रेट टू द कस्टमर post 22nd September, and for the existing inventory there will be a additional cost which the manufacturer dealer उनको bear करना पड़ेगा। तो ये जो है उनका additional cost होगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा उन्हें कि क्या एक्चुअल इम्पैक्ट है, तो हर का अलग होगा। बट येस, आई डू बिलीव कि ये 22 तारीख से रेट्स कम होंगे, जहाँ पर भी हम रेट्स कम हुए हैं वो पास ऑन होगा। सीमेंट सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, 28% से 18% में अब मानसून सीजन भी लगभग खत्म होने के कगार पे है। उम्मीद कर रहे हैं कि फेस्टिव सीजन के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में तेजी आएंगी। तो आपको लगता है कि ओवरऑल, क्योंकि हमारा जो कैपेक्स है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 11.21 लाख करोड़, गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही है कि सेकेंड हाफ में इसमें और तेजी आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग की अगर हम बात करते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी पे इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर इनपुट कॉस्ट कम होता है? ये I think it is overall good for our economy. Overall sentiment is good. I think that will pass on. Construction sector is an important barometer of how the entire economy, automobiles, construction, they all are barometers of how our Indian economy is faring. तो अब पैसे भी थोड़ा ज़्यादा होगा households में. I feel that yes, there is a feel good factor to invest in other, fixed assets, capital assets. So there will definitely be the sentiment. ओके, पारुल, एक सवाल है इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर। 18% कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट किया है गवर्नमेंट ने, GST काउंसिल ने रदर।
हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स के ऊपर, लेकिन उनको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये इंडस्ट्री का मेजर कंसर्न। कई दौर की बैठकें हुई हैं गवर्नमेंट के साथ, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा है कि आप बेनिफिट दो। अब सवाल ये है कि क्या 18% का बेनिफिट कम्प्लीटली पास ऑन करना उनके लिए पॉसिबल होगा? 18% के बेनिफिट पास ऑन के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में जो चेंज हुआ है वो खाली पर्सनल टैक्सेशन के लिए हुआ है। अगर वही बिलिंग वो कंपनी को करते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की में, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ ऑफसेटिंग ऑफ देयर प्रेजेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट, उनके पास एक ऑफसेटिंग का ऑप्शन है। बट जीएसटी लॉ के अंतर्गत जो भी एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड क्रेडिट है वो टू दैट एक्सटेंट उनको रिवर्सल करना पड़ेगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर बिजनेस स्ट्रक्चर, what portion of that is attributable to the personal insurance, उसके बेसिस पर ये रिवर्सल की कंप्यूटेशन कंपनीज करेंगी एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगी। बट what we are hearing and it is across the industry and it is not specific to the insurance sector also, industry is in tandem with the government and they want to pass on that benefit to the maximum extent possible, and that is why the companies and their consultants and the government officials, since the announcement has been made from 15th August, everybody is working day and night, including you guys who are doing a good job in representing and highlighting the issues of the industry and government, and everybody is trying to ensure that we are able to pass on the maximum benefit and to boost the demand that is needed for the much needed push to the economy, right? Absolutely. Let me continue with the insurance sector, and Rohini, let me get in your word on this. And this is something once again we were discussing earlier. ये था कि जो इसको इंश्योरेंस सेक्टर को जो रिबेट मिला है, काफी टाइम से पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में भी ये उठाया जा रहा था कि इंश्योरेंस कवरेज को इंक्रीज करना चाहिए, होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब जीएसटी कम होगा। पर आपको लगता है कि क्या कंज्यूमर बिहेवियर इस तरीके से मूव करेगा कि वो अपनी सेविंग्स में डिप करेंगे ताकि वो इंश्योरेंस खरीद सकें? See, definitely we are moving towards a scenario where customers also want to take insurance. Now we are in a situation where most people are looking for a cover. So definitely this relaxation and this exemption for personal insurance वो help तो करेगा definitely to boost the insurance sector and for general public to take up these policies. So definitely it will help, but to add to what Parul was saying, इसमें complexity ये है कि जो इन सेक्टर का डिमांड था और उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो ये था कि उनको एक लोअर रेट मिले rather than complete exemption, क्योंकि complete exemption में ये इशू होता है कि आपको फिर क्रेडिट के एंगल से भी देखना पड़ता है और फिर आप पूरा बेनिफिट चाहे ना पास ऑन कर पा रहे हो क्योंकि आपको कुछ क्रेडिट रिवर्स भी करना पड़ता है। तो इसलिए किस तरीके से ये फाइनली कस्टमर को जाएगा, कितना बेनिफिट जा पाएगा और एक्चुअली कितने प्रीमियम में कटौती होगी वो देखना पड़ेगा। दैट इज़ वन कंसर्न ऑल्सो फॉर द सेक्टर, एंड वो ही एक्चुअली डिटरमिन करेगा कि कंज्यूमर्स भी इसको कैसे देख रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट फाइनली द प्रीमियम्स विल कम डाउन फॉर पर्सनल इंश्योरेंस। और इसमें जस्ट टू एड ऑन, गवर्नमेंट का इसमें ये कहना है कि अगर 18% का जीएसटी कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट करने के बाद भी अगर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो एग्जांपल अगर 1000 रुपीज़ अगर आपका प्रीमियम है और 180 रुपीज़ का बेनिफिट अगर आप पास ऑन नहीं भी कर रहे हो, आप 100 रुपीज़ भी कर रहे हो, तो दैट इज़ बेनिफिट फॉर द कंज्यूमर। सो दिस इज द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट ओपिनियन। बट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, इस वक्त हम जिस सिचुएशन में हैं, जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर है, कई तरह के एक्सटर्नल चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी के लिए है। होपफुली थैंकफुली हम वन ऑफ द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है, तमाम चैलेंजेस के बाद भी। वैसे में ये डिसीजन जो जीएसटी काउंसिल का इस वक्त है, जिससे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने में मदद मिल सकती है, तो जो हेडविंड्स, जो चैलेंजेस हमको एक्सटर्नल सेक्टर से आ रहे हैं, उसको ऑफसेट करने में ये डिसीजन कितना मददगार साबित हो सकता है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो डिसीजन लिया गया था कि रेट रैशनलाइजेशन का, ये पहले से चल रहा था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 21 में उन्होंने अरेंज किया था। इन सितंबर 21 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, 3 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वर सेट अप। वन वाज फॉर रेट रैशनलाइजेशन, अनदर वाज फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और तीसरा था टू लुक एट द इंश्योरेंस। तो सो the rate rationalization or GST 2.0 which has happened, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण नहीं हुआ है, ये इंडिपेंडेंटली हुआ है। वो
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग ऐसा है टाइमिंग ऐसा ही है, मगर येस इट विल डेफिनेटली बूस्ट यू नो आवर कंट्री, लाइक यू राइटली सेड, हमारा ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द ग्लोबल सिनारियो, वी आर अ लार्ज इकोनॉमी, सो डेफिनेटली ये हमें यू नो इट गिव्स अस मोर प्रोटेक्शन, हम सब मिलकर जुलकर ये डिफेंड करेंगे हमारे कंट्री के लिए। हाँ लेकिन इसमें पारुल एक क्वेश्चन है एमएसएमई सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर पे हमारी डिपेंडेंसी अभी भी सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ जॉब जनरेशन। इनफॉर्मल इकोनॉमी है, फॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रही है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एमएसएमई सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अब अगर आप कंप्लायंस बर्डन को कम करते हैं, ऑटोमेटिक आईटीसी रिफंड की बात करते हैं, जो अभी के स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ओवरऑल इस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एमएसएमई के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये कितना मेजर डिसीजन है, खासकर अगर आप लार्जर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एमएसएमई में जैसे आपने सही कहा कि एमएसएमई के पास 4 से 5 मेजर चैलेंज हैं इस वक्त। वन कि उनके पास दे आर वेरी कॉस्ट कॉन्शियस, तो उनके पास उतने रिसोर्सेज और एक्सेस टू टैक्स कंसल्टेंट्स एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं है इतना, जिसकी वजह से अगर वो मल्टीपल चेंजेस हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन है टैक्स में तो उसको वो कर पाएं। वो एक चैलेंज इस तरीके से इन चेंजेस से कम हुआ है। दूसरा एक उनका जो चैलेंज था कि इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द डिमांड, बिकॉज एमएसएमई अगर वो उनके लिए बिकॉज ऑफ देयर हाई डिपेंडेंस ऑन वर्किंग कैपिटल एट दैट मोमेंट, एंड जब डिमांड बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल में डेफिनेटली देयर इज अ बेटर चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो भी एक एंगल उसमें सपोर्ट के लिए हो रहा है। दूसरा सरकार ने और भी बहुत सारे चेंजेस करे हैं, जैसे कि बोला है सिंपल रजिस्ट्रेशन कर देंगे अगर आपका पास्ट रिकॉर्ड है, जैसे अभी जीएसटीआर 9 को लेकर सरकार ने बोला कि अगर आप 2 करोड़ तक का कर रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। तो सरकार उस डायरेक्शन में काफी काम कर रही है। एंड सरकार ने आई थिंक आप बहुत सारी पॉलिसीज में भी देखेंगे कि सरकार की पॉलिसीज हो, एमएसएमई की लिमिट्स अभी थोड़े समय पहले सरकार ने रिवाइज करी थी अगेन टू बूस्ट दैट industry. So the whole purpose of these reforms, and one thing we should appreciate the government about is that they are not keeping the benefits restricted to one particular sector. They are trying to cascade it to all the sectors to the best extent possible in the given present challenges that all of us have before us. So that's why in my opinion मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली रहेगा। रोहिणी, आपने एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात की और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर भी है और इनकी भी कुछ डिमांड रही है, मांगी रही है। और अगर आप ये जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज भी देखिए, इसमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को भी काफ़ी फोकस में दिया गया है। और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स अगर आप देखें टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड थे, चाहे आप लेदर को देखें, हैंडीक्राफ्ट्स वाले को देखें, तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन आया। तो जैसा कि हम टाइमिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली इस सेक्टर को भी उस तरीके से देखा गया होगा कि टैरिफ के इम्पैक्ट से काफ़ी हद तक बचाया जाए। बट अगर हम लुक फॉरवर्ड करें, लुकिंग फॉरवर्ड इनटू द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू अनलीश, अगर उनका 100-डे एजेंडा पे वो जब काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किस तरह का होना चाहिए, नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, क्योंकि हम विकसित भारत की तो बात करते हैं, अभी जीएसटी रिफॉर्म कुछ कहते हैं कि 8 साल लेट है, राइट? तो और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली एज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी देखना चाहिए? इसमें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो सरकार को देखनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं जीएसटी के एंगल से बात करूं तो अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी हर स्टेट में अलग तरीके से टैक्सेशन की और ऑडिट की, असेसमेंट के तरीके से देखा जाता है। तो अगर आप जब 1 नेशन 1 टैक्स है, एक रेट लग रहा है, एक कंपनी की एक पॉलिसी है, तो हर स्टेट उसको अलग तरीके से जब टैक्स रिव्यू करता है और उस पर सवाल पूछता है तो इंडस्ट्री के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह की कुछ सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि पहले सर्विस टैक्स रिजीम में या एक्साइज रिजीम में होता था, लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन बना दिया गया था जहां पर उनके सारे असेसमेंट्स और वहीं पर करे जाते। कुछ तरह के इस तरह के प्रोसीजरल सपोर्ट जीएसटी के एंगल से सरकार को करने चाहिए। दूसरा, इन्वर्टेड ड्यूटी, क्योंकि अब हमने जब रेट्स कम कर दिए हैं तो सर्विस इंडस्ट्री में जो हमारे सर्विसेज सेक्टर है, पैकेजिंग मटेरियल है, उन सब पे जो हाई टैक्स हैं, शायद अगर वो हम देख सकें किस तरीके से हम उसका बेनिफिट उनको पास ऑन कर पाएंगे। तीसरा, एक जो मुझे लगता है कि इन एडिशन टू दीज टू जीएसटी के स्टैंड पॉइंट से अगर हम सोचें तो आपको सरकार ने बहुत सारी चीज़ें इनेबलिंग कर दी हैं, बट अगर एक गेम प्लान बना लें कि हम ये इस टाइम से इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसे करेंगे, एक रोड मैप दे दे इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री वांट्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट
एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट के टैंडम से ही हम अपनी इकोनॉमी में वहां पहुंचेंगे। तो अगर एक रोड मैप बना लिया जाए कि अब हम ये करेंगे एंड देन कैसे हम इन 2 से 3 सेक्टर को 2 से 3 रेट को एक रेट में कन्वर्ट करेंगे, क्या हमारा प्लान है, जो सेक्टर्स एक्सक्लूडेड है उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है, और एक रोड मैप बनाकर उस तरीके से उस पर काम करें तो इंडस्ट्री को उसमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी एंड दे माइट बी एबल टू हैंडल दीज चेंजेस एंड सपोर्ट गवर्नमेंट लिटिल बेटर। ओके, सो ये स्टेबल पॉलिसी की बात आप कर रही हैं जिसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्री को एक टारगेट दे, एक अपना विजन बताए, रोड मैप बताए, जिससे कि इंडस्ट्री अपनी प्लानिंग एडवांस में कर पाए कि किस तरीके से आगे का उनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, उनका एक्सपेंशन रहने वाला है। ये इंडस्ट्री की डिमांड है। बहरहाल हम इस स्पेशल एडिशन में इस वक्त आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। और क्योंकि अब से कुछ घंटे रह गए हैं, नॉट मोर देन 48 आवर्स, जहां से आप मैसिव रेट रिडक्शन देखेंगे, और उसके पहले हम एक कोशिश कर रहे थे अपने दर्शकों के सामने, तमाम पैनलिस्ट के साथ उन तमाम मसलों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट के अंदर किस तरह की थिंकिंग है ताकि आपको बेनिफिट मिले, इंडस्ट्री के क्या कंसर्न्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और उसके बाद आने वाले दिनों में गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, ये तमाम पर्सपेक्टिव हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में इतना ही। शुक्रिया।